जाके घर घर जाके देखे परेशानियां कहाँ क्या है, परिस्थिति कैसा चल रहा है। अभी लोग बहुत विधायक आए, अभी बहुत सारा विधायक बने, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है जी। क्या ज्यादा परेशानियां आपको देखने को मिला है हर गांव में जब गए तो? सबसे ज्यादा परेशानियां क्या मिला आपको? तो आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी पत्रकार महोदय आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका मैं जवाब देना चाहूंगी आप लोगों को कि देखिए, हमने जितने भी 5 प्रखंड है हमारे, असरगंज हो गया, तारापुर हो गया, टेटिया बम्बर हो गया, संग्रामपुर हो गया, हवेली खड़गपुर हो गया, ठीक है, ये 5 प्रखंडों में हमने विजिट किया है, दौरे किए हैं, लोगों से डोर टू डोर जाके मिले हैं, ठीक है। तो हमने वहां पर देखा कि जो कच्चे घर थे उनको पक्का बनाना है। दूसरी चीज है शिक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा ढीली है पूरे तारापुर विधानसभा की, क्योंकि यहाँ पर किसी गांव में तो स्कूल ही नहीं है, किसी गांव में खाना मिल रहा है तो वो बहुत ही बेकार मिल रहा है, किसी स्कूल तो है लेकिन वहां पर शिक्षक ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे, तो हमें इस पे काम करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तीसरी चीज है बेरोजगारी। हम इस पे कार्य करेंगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। अगर युवाओं को रोजगार मिल गया ना तो बेरोजगारी जड़ से खत्म हो जाएगी। लोग मुझ पे, मतलब अभी भी मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ तो काफी लोग हंसते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे हो सकता है। ये कल की लड़की आके जिसकी उम्र मात्र 25 साल है, ये बोल रही है कि तारापुर विधानसभा को हम इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे, हम इंडस्ट्रीज ले आएंगे। देखिए, हम अगर यहाँ पर खड़े हो गए, अगर हम आ गए हैं जनता के बीच, जनता से मिल रहे हैं, हम फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं। कोई भी व्यक्ति के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, जनता के बीच घूमेगा या पैसा बर्बाद करेगा। हमारा पैसा खर्च हो या कुछ भी खर्च हो, हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हमें कार्य करना है। क्योंकि अगर कार्य हुआ होता तो आज तक यहाँ पे जो स्थिति है ना, इतनी जो जर्जर हो रखी है, सड़कों की हालत देख लीजिए आप, नालियां देख लीजिए आप, यहाँ के स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए आप कहीं भी जाइए आपको स्थिति इतनी दयनीय मिलेगी कि हम खुद नहीं उस चीज को बता सकते हैं। लोगों की गाड़ी नहीं चल पा रही है, बाइक चल रही है तो गड्ढे में गिर जा रही है। हर एक गांव हमने विजिट किया है, गांव के अंदर एक भी हमने ये नहीं देखा है कि हैंडपंप कुछ बढ़िया स्थिति में हो। हैंडपंप जहां लग चुके हैं वहां पे दोबारा से उसका कार्य नहीं किया गया, देखा नहीं, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। मेंटेनेंस के नाम पे बहुत बहुत पैसा ले लिया जाता है लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता है। फिर तीसरी चीज है कि अगर हैंडपंप लगा है ना तो एक नल वाला सुविधा और चालू किया गया है, तो वहां से हैंडपंप उखाड़ लिए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर जहां टोटी का पानी आता है, नल का पानी आता है, उसका एक टाइमिंग होता है। अगर वो टाइमिंग के बीच कोई नहीं भर पाता है, इसका मतलब कि वो लोग बिना मतलब पानी के ही रह जाएंगे। हम उस गांव में बैठकर, अमैया पंचायत के अंदर वो गांव आता है, हमको पता चला, अमैया हम गए थे, वहां पे बैठे लोगों के बीच बात की हमने, आप भी मौजूद थे पत्रकार महोदय जी। तो ये सारी स्थिति है कि वहां पे आदमी कह रहा था कि आप हमारा नल लगवाइए, हम आपको पक्का वोट देंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, आपकी जितनी भी डिमांडें हैं, चाहे नल लगवाना हुआ, सड़क बनवानी हुई या कुछ भी हुआ, जो भी आपको स्थितियां यहाँ पे दिख रही है, चाहे शिक्षा व्यवस्था की हुई, तो वो मैं कार्य तभी कर सकती हूँ जब मैं आपके टैक्स, मतलब आपका जो फंड आ रहा है गवर्नमेंट का, उससे ही कार्य कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा इतना भी बजट नहीं है कि मैं अपनी समाज सेवा कर रही हूँ कि मैं इतना फंडिंग लगा के पूरे गांव में, पूरा समाज में नल लगवा दूं या सड़कें बनवा दूं। तो अगर हम ये कार्य करेंगे तो ये गवर्नमेंट किस लिए फंडिंग दे रही है, अगर हम ये कार्य करने लगेंगे। हमारा कहना यही है कि जो आपका टैक्स का पैसा है, जीएसटी आप जो पे कर रहे हैं, वो पैसा आपका लगना चाहिए प्रॉपर जगह। अगर आपके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब जगह बहुत है, यहाँ इंडस्ट्री आना क्यों नहीं चाहती है ये आप भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गंगटा से जो रोड आती है जमुई वाली, ठीक है, आपने देखा वहां पे रोड एक लाइन है, सिर्फ एक ट्रक भी उसमें निकल जाए, विश्व का सबसे पतला एनएच रोड। हाँ, तो ये स्थितियां हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जितनी भी हमारी जनता जनार्दन जो हमको देख रही है, आप सारे लोग ये चीज दीजिए, एक मौका दीजिए। क्योंकि आपने ये देखा आज से 30-40 साल में जितने भी एमएलए बने हैं, जितने भी आपके विधायक जी बने हैं माननीय,
ठीक है, उन्होंने जो नहीं कर पाया, आप एक मौका हमें देकर देखिए। हम कार्य करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे कि आपको लगे कि हाँ, हमने एक सही निर्णय लिया है, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुना है। अदरवाइज जो अभी चल रहा है, अनपढ़ नेताओं का राज रहेगा और जनता बुड़बक बनती रहेगी। तो मैम, जातिवाद बहुत सा नेता करता है, उसके बारे में आप क्या बोलिएगा? देखिए, मेरा सिंपल जातिवाद को आप किस तरह से तोड़ेंगे? ठीक है, मेरा सिंपल यही कहना है, जातिवाद अगर रोटी दे दे, अगर कपड़ा दे दे, अगर मकान दे दे, तो खूब जम के जातिवाद करो। हम कह रहे हैं आपके जाति की सरकार बन जाए तो खूब जम के तुम जातिवाद करो। वो सरकार आपको नौकरी दे देना, जम के उसकी तारीफ करो, उसके लवर बन जाओ तुम हमारी तरफ से। गमछा पहनो, उसका नारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि आपको वो सरकार वो चीजें दे, वो जो एमएलए बने, जो वो विधायक बने, वो विधायक जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं हमारे समाज की, उनको बेहतर बना पाए, हम ये कहना चाहते हैं। तो आप उनको वोट दीजिए। अगर काम नहीं हो रहा था, इसीलिए तो हमें खड़ा होना पड़ा। हम तो अच्छे परिवार से आते हैं, हमारे सब व्यवस्थाएं हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमें क्यों अपना पढ़ाई को वो करके यहाँ आना पड़ता है। ये तो मतलब पीएचडी मेरी अभी चल रही है, ठीक है, पढ़ाई भी चल रही है, उसको करते हुए हमें समाज सेवा में उतरे हम। और जब अपने विधानसभा की स्थिति देखी तो लगा कि नहीं, एक स्टेप लेना चाहिए। हम एक चीज और कहना चाहेंगे, जो डिसीजन सब लोग कह रहे हैं कि आपने क्यों ले लिया, यहाँ की स्थिति, यहाँ पे तो बड़का बड़का नेता आ रहा है, आपका क्या औकात है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर ईश्वर ने हमें यहाँ तक भेजा है, यहाँ तक लाए हैं, तो हम कार्य करने के लिए आए हैं। और निश्चित ही अगर हम बनते हैं, आते हैं, तो डेफिनेटली हम काम करेंगे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। जितना भी हमारा युवा है, जितनी जनता है, ये नाम याद रखे कि हाँ, प्रियंका चौहान कोई आई थी और निश्चित बदलाव हुआ है। मैम, निर्दलीय जो भी प्रत्याशी खड़ा होते हैं, उसको बाद में जो है कि कुछ ऑफर देकर उसको बैठा दिया जाता है। क्या आपके पास ऐसा ऑफर कोई आया है अभी तक? नहीं, इतना दम नहीं है किसी में। हाँ। और मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है, क्योंकि मेरा जो स्पीच वगैरह आप लोग भी सुनते हैं या जनता जनार्दन सुनती है, उनको सबको पता है कि मेरा क्या एटीट्यूड है या मेरा क्या चीजों को हैंडल करने का तरीका है। हम झुक नहीं सकते हैं। अगर हम जनता के लिए आए हैं ना, उनके लिए खड़े हुए हैं ना, उनके लिए नल की, सड़क, शिक्षा, आज बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कल को वही पैसा लेके हम बैठ जाएं, वही किसी के कहने पे चुपचाप मुंह बंद कर लें या कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, तो ये सरासर गलत होगा। तो काफी लोगों ने अपना नामांकन वापस भी लिया, बहुत कुछ हुआ यहाँ पर, लेकिन हम उनमें से नहीं है कि पैसा लेके बैठ जाएं या पैसा लेके बिक जाएं। हम तो भ्रष्टाचारी के लिए आवाज उठाने आए हैं ना। जो ब्लॉक में भ्रष्टाचारी हो रही है, जो पुलिस स्टेशंस में रिश्वत दी जा रही है या ली जा रही है, बिना एफआईआर दर्ज ही नहीं होती जब तक आप रुपया नहीं दोगे, ये स्थिति बनी हुई है बहुत जगह। तो वही चीजों पर हमें लगाम कसनी पड़ेगी, हर जनता को जागना पड़ेगा और हमें कार्य करना पड़ेगा। तो मैम, तारापुर विधानसभा में अभी तक कहाँ आपने भ्रमण किए, घूमे, समस्या लोगों का देखे, कौन कौन सा प्रखंड है? जितने भी हमारे 5 प्रखंड हैं, हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी पंचायतें हैं, पंचायतों में गांव हैं अलग अलग, तो हम सारे गांव में एक एक डोर टू डोर भी हमने काफी किया है। अब हम रैली भी करेंगे, कोशिश करेंगे डोर टू डोर भी कर पाए, क्योंकि समय काफी कम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों का चल रहा है, इससे ये हेल्प हो जाती है हमारी कि कोई भी व्यक्ति, बाई चांस हम कहीं भ्रमण में गए हैं या कहीं विजिट करने गए हैं, कुछ आदमी मार्केट गया है या कहीं और गया है, नहीं मिल पा रहा है, तो ऑनलाइन ये जो डिजिटल मीडिया है, जो कि हमने सिंबल भी डिजिटल चुना है, लैपटॉप, ठीक है, इसके माध्यम से हमारी बातें आप तक पहुंच जाएंगी। चुनाव चिन्ह मिलने के आप बहुत खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे मतलब आधी जीत तो चुनाव चिन्ह से ही मिल गई है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी मुझे जस्ट पता चली ये खबर कि हमें लैपटॉप मिला है चुनाव चिन्ह के तौर पे। ठीक है, तो आप लोग विश्वास कीजिए, लैपटॉप पर बटन दबाइए और निश्चित ही कार्य होगा। और कार्य करने हम आए हैं, क्योंकि आप सारे लोगों को हमारा बैकग्राउंड भी पता है। हम कोई ऐसे परिवार से भी नहीं आते हैं जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो। तो हमारा यही है कि हम कार्य करना चाहते हैं समाज के लिए। आप लोग एक चांस दीजिए, मौका दीजिए। मैम, जैसे आपने बोला कि डोर टू डोर आपने विजिट करा है, वहाँ पे स्टूडेंट से मिले होंगे आप, उनके पेरेंट्स से मिले होंगे आप, फिर उसके बाद आप भी पीएचडी की स्टूडेंट हैं जी। तो आप जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरी जो सरकार अभी मौजूदा है, उनसे क्या हटके करेंगे? तो उनको जो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, उनको आप बेटर मतलब मुहैया करवा पाएंगे सोल्यूशन? जी,
तो उसके लिए हमने 2 प्लान्स बनाए हैं अपने। सबसे पहला प्लान है पिंक प्रोग्राम। पिंक प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है कि हम क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, किस तरीके से उनको उपलब्ध कराएंगे। जैसे पिंक मतलब प्रियंका एंड पिंक मतलब इट इज लाइक कहते हैं ना कि नहीं इट इज नॉट अ ऐप, ये मतलब फेवरेट कलर लड़कियों का फेवरेट कलर ही माना जाता है। पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट माना जाता है, दैट्स व्हाई आई चूज पिंक। तो अब जो पिंक प्रोग्राम है उसका यही मतलब है कि जो भी महिलाएं हैं उनके लिए हम क्या कार्य करेंगे, जो भी पुरुष हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या कार्य करना है। जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैंने ये चीज, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा चुनाव चिन्ह मुझे लैपटॉप मिलेगा, और इसमें मैंने जैसे अपने इनमें चीजों में लिखा भी है फ्री लैपटॉप टैबलेट, कि अगर हम बनते हैं तो इसके अंतर्गत जितने भी युवा हैं जो 1st, 2nd, 3rd आते हैं 10th, 12th, 11th, 12th में या ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, जो हमारे तारापुर विधानसभा से हैं, अगर सरकार फंडिंग देती है दैट्स गुड, अदरवाइज हम कंपनी से फंडिंग लेके सब में जितने भी हमारे युवा हैं उनमें लैपटॉप वितरण कराएंगे अगर हम जीतते हैं तो, ताकि युवा जो बेरोजगारी से ग्रस्त है वो युवा घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर पाए, अदरवाइज जो कंपनियां आएंगी उन कंपनियों में कार्य कर पाए। तो इंडस्ट्री सेटअप करना और लैपटॉप वितरण करना या शिक्षा के लिए कार्य करना, या जो किसान हैं उनके लिए जो खेती है लाइक मशरूम की खेती को बढ़ावा देना, क्योंकि मशरूम की अगर कोई खेती करता है तो उससे काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जो कि नॉर्मल धान की खेती और नॉर्मल जो खेती होती है उसके मुकाबले। तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। एक और मेरा है मिशन 99। मिशन 99 में है जो लोगों की समस्या रहती है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, तो मिशन 99 में क्या होगा कि जितनी भी जनता है, जो लोग भी हैं, अगर आपके प्रखंड में, आपके गांव में, आपकी पंचायत में कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है, आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस ऐप पर, हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं तारापुर का, अगर हम विधायक बनते हैं तो वो ऐप तारापुर विधानसभा करके ऐप होगा, वो सारी जनता के फोन में अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया डिजिटल हो रही है तो हमें भी डिजिटल होना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जन ऐसे हैं जो डिजिटल नहीं जानते हैं या फोन नहीं चलाना जानते हैं, पर उनके बच्चे, उनके नाती, उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो ऐसा ना रह जाए, इसलिए हमें इसको और बढ़ावा देना है। तो डिजिटली हम सारा कुछ रखेंगे कि अगर आप डालते हैं समस्या कि हमें करप्शन का दिक्कत है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी चल रही है या लूट मार चल रही है या कोई दिक्कत आ गई, मारपीट हो गई, कहीं कुछ हो गया, जो समस्या हल नहीं हो पा रही है, वो समस्या आप डालते हैं विदिन 99 आवर्स, मतलब 99 घंटे के अंदर अंदर उसका हम सॉल्व करेंगे उसको। अगर नहीं हुआ तो वो कार्य होगा। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे अपने एरिया में, पूरे बिहार में ले लीजिए जी, हेल्थ का इशू। हॉस्पिटल देख लीजिए, हॉस्पिटल तो है, उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वो बदतमीजी से बात करते पेशेंट से। नर्स, अगर आप नर्स के पास चले जाओ तो वो बोलेंगे वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। इस पे आप कुछ एक्शन जो मतलब आप लेंगे इन फ्यूचर, वो किस तरह का होगा? देखिए सॉल्यूशन केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज है डिजिटलाइजेशन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे विधायक बनते ही मैं वहां पे पहुंच जाऊं, ओ भाई तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। और ये हम केवल कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन की। अगर एक वीडियो, अगर एक फोटो, अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाती है ऐसी, जो हम ऐप देंगे जनता के लिए, उस ऐप में वो डलता है वीडियो, वो फोटो डलती है, वो दिक्कतें डलती हैं सबूत के साथ, तो उस पे विदिन 99 घंटे के अंदर कार्य होगा ही होगा निश्चित। अदरवाइज जो उस चीज को रोक रहा है, उसके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, तो हम उस पे बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे, जो सोच भी नहीं सकता है। हम नहीं चाहते कोई भी जनता, अगर वो नहीं भी पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो हम सबके लिए कार्य कर पाए। जिनके पास फोन नहीं भी होता है, बहुत बार हमने देखा है किसी के पास फोन नहीं होता, कोई नहीं रिकॉर्डिंग कर पाता है, तो हम उस पे जांच भी बिठाते रहेंगे, महीने महीने में अपने लोग भेजेंगे, ऐसे ना करके कि अधिकारी जांच करने आ रहे हैं, नॉर्मल पीपल्स की तरह हम भेजेंगे कि जाइए आप देख कर आइए, जहां प्रॉब्लम है वहां आप नोट करके लाइए, पता करिए, फिर जाके छापा मारेंगे। एक उम्मीद है मैडम आपसे, बताइए। तारापुर की जनता जो है बरसों से उम्मीद लगा बैठा है कि ये मेरा
एनएच जो है गंगटा और लक्ष्मीपुर के जो जंगल में है, जी कई मासूम की जो महीना में 4-5 केसेस जो है रोड एक्सीडेंट में चला जाता है। आप कितने दिनों के बाद अगर मान लीजिए जनता आपको चुन के सदन तक पहुंचाती है तो क्या आपका इस पे प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, आज तक तो ये कार्य कोई नहीं कर पाया है। ये आपका सबसे बड़ा, जिस तरीके से एटीट्यूड आपके अंदर है, हमको लग रहा है कि आप सबसे जल्दी और हट के आप काम करेंगे। देखिए, काम तो करना ही है, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते हैं। आपका जो सवाल है उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा कि अगर हम विधायक बनते हैं तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए कि 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। लेकिन ये भी नहीं होगा कि हम विधायक बन चुके हैं उसके बाद घोषणाएं हो रही हैं 5 साल जब चुनाव आने वाला है कि नहीं अब उद्घाटन होगा। यानी 2-2.5 साल के बीच में जनता का जो मांग डिमांड है वो पूरा होगा। हमारा मेन चीज इसी पे रहेगा कि हमको नौकरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सड़क व्यवस्था पे कार्य करनी है, शिक्षा व्यवस्था पे कार्य करनी है। लोग शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, आप विधानसभा को स्मार्ट की ओर कैसे ले जाएंगे? देखिए, विधानसभा को डिजिटल, विधानसभा को स्मार्ट, क्योंकि उसका नाम ही ऑलरेडी तारापुर है, तो वो ऑलरेडी मतलब कि स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे। नहीं, उसको सजाना पड़ेगा, क्योंकि रात दुधिया प्रकाश में लोग जो है गड्ढा में घुट जाता है, पुल में धंस जाता है। उस रोशनी को जो है आप ही दे सकते हैं जिस तरीके से आपका विचार है। जी देखिए, पढ़ा लिखा युवा जब तक नहीं आएगा ना, जब तक वो लोग कार्य नहीं करेंगे, जब तक युवा को नहीं चाहेगा कि ये आए, या जब तक हमारा समाज नहीं चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति आए जो सच में काम कर सकता है, जो थोड़ा ऐसा व्यक्ति है जो निर्दलीय, क्या होता है ना, निर्दलीय किसी पार्टी से नहीं, निर्दय भाव से आती है वो, बिल्कुल किसी पार्टी से नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। हम जनता के लिए आए हैं, हम जनता के लिए कार्य करेंगे, हम जनता के ही हैं, हम कहीं और से नहीं है, हम जनता के आए बीच दिन से आप ही आए देखते हैं। होंगे दिल्ली, हरियाणा, हर जगह जो है बस स्टेशन जहाँ होता है वहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था होती है। बिहार में नहीं देखने के लिए मिलता है। देखिए, बिहार में आपको शौचालय भी नहीं मिल पाएगा, बिहार में आपको ठहरने की व्यवस्था भी नहीं मिल पाएगी, बिहार में बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्या सदन तक पहुँचने के बाद इस आवाज को रखेंगे आप? जी, आप इस चीज को आज नोट कीजिए कहीं भी और रिकॉर्ड कर लीजिए कि आज जो प्रियंका चौहान बोल रही हैं वो कल भी ऐसे ही बोलेंगी, आने वाले समय में भी एक ऐसे ही बोलेंगे, और जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे। ये चाहते हैं हम, और कार्य करना चाहते हैं। निश्चित ही हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं। एक सवाल और रह गया, हॉस्पिटल में जो डिजिटल माध्यम के माध्यम से जो पढ़े लिखे हैं उसका इलाज हो पाता है। अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे पुराने जमाने, मान लीजिए 80-90 के दशक के लोग जो है लाइन में कतार में खड़ा होता है, वहाँ पर मोबाइल का इंतजार करता है। अगर हमारे जैसा युवा उसको भेटा गया तो उसको इलाज हो पाता है, क्योंकि ओटीपी चाहिए। करेक्ट। हालांकि अब इनको कैसे आप दूर कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जैसे जो बुजुर्ग है उसको अलग प्रायोरिटी, जैसे बुजुर्गों की लाइन होती है ना, अथॉरिटी वहां से ऊपर बिहार सरकार ने नहीं दिया, डिजिटल के माध्यम से जोड़ दिया। देखिए, डिजिटलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। तो उसके लिए भी कार्य होगा, बताया जाएगा, क्योंकि हर काम आधार कार्ड ओटीपी से है, आपका सब काम ओटीपी से है, और वो जरूरी भी है, आपके ही लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। हाँ। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, 90 दशक के बुजुर्ग लोग हैं, उसको हॉस्पिटल में जा, अगर हमारे जैसा युवा अगर भेटा गया तब ओटीपी से काम चल जाता है, और नहीं तो वो बाहर गेट के खड़ा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए देखिए, अगर हमारी विधानसभा की बात करें, हम पूरे बिहार की बात तो नहीं कर सकते। हाँ, हम केवल अपने विधानसभा की बात कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा विंडो कॉर्नर हम खुलवाएंगे ताकि ऐसे बुजुर्ग जनों की मदद हो पाए, ठीक है, जिनको जो समस्या आ रही है वो समस्या वो डिस्कस कर पाए। मैं युवाओं का आप बहुत जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो आप युवाओं के बारे में क्या कुछ करेंगे? आप बता रहे थे कि हम गांव में जाएंगे, लाइब्रेरी खोलेंगे, इंटरनेट की व्यवस्था देंगे, आप किस तरह से कीजिएगा? देखिए, अभी व्यवस्था तो बहुत सारी देने की कही थी कि लाइब्रेरी देनी है, ठीक है, वाईफाई फ्री देना है हमें, ठीक है, जो भी पंचायत हमारी रहेंगी उनमें वाईफाई वगैरह, लैपटॉप वगैरह, और जो हमारा है सारा कुछ हमने व्यवस्था कर ली थी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मुझे अभी दिख रही है वो अभी है बेरोजगारी। आदमी कह रहा है, मैं सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हूँ, ठीक है, तो आदमी कह रहा है, मैंने देखा कि ये लड़की क्या ही कर पाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना इम्पॉसिबल है।
तो मुझे आप मौका दीजिए, मैं पॉसिबल करके दिखाना चाहती हूँ बस। और इंडस्ट्रीज आएंगी डेफिनेटली, जो युवा यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा हैंडसम घूम रहा है, उन युवाओं को कार्य मिलेगा। और मैं चाहती हूँ युवाओं को निश्चित ही कार्य मिले, क्योंकि जो युवा बाहर जा रहा है भाई, छठ पूजा में क्या हालत है, हमारी स्थिति क्या है, ट्रेन रेन के ऊपर लद के आ रहा है, कोई किसी की टिकट नहीं हो पा रही, कहीं कुछ समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार का युवा जो इतना टैलेंटेड मेहनती है, वो बाहर जाके ना गाली खाए, यहाँ पर कार्य करे, यहाँ पर रहे, अपने परिवार के साथ रहे। यूट्यूबर के माध्यम से जो भी पत्रकार आए हैं, इनके लिए बिहार सरकार ने कुछ वैसा योजना नहीं बनाया। जी जी। आपने सरकार तक इसको लड़ने के लिए, जो कि आज बहुत सारा आपके उम्मीद के लेकर आया, एक सवाल रह गया, बताइए कि मान लीजिए सोशल मीडिया पत्रकार को आप किस तरह से हैंडल करेंगे। जैसे समाज में जाते हैं, क्योंकि अपना घर की समस्या नहीं उठाते हैं, समाज में आए दिन जो भ्रष्टाचार काम रहे होता है, उसके लेकर हम लोग आवाज उठाते हैं, और उसके बाद आवाज को दबा कर फिर जो है पत्रकार को जेल के सलाखों के पीछे। हाँ, वो चीज मैंने देखी है, उस पे मैं डिस्कशन भी करती रहती हूँ कि जितने भी हमारे पत्रकार हैं, हमारे बनने पर भी ठीक है, ये कार्य हम करेंगे कि पत्रकार जितने भी हमारे तारापुर विधानसभा के रहेंगे, या यूट्यूबर्स हैं, या ब्लॉगर्स हैं, या जो भी हैं, आप लोग जो सोशल मीडिया कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम एक क्रिएटर्स हैं बेसिकली, उनके लिए हम कार्ड जनरेट करेंगे जो कि वेरीफाइड होगा, वो हम खुद से वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। और आपके ऊपर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होगी। आप कहीं भी बेधड़ल्ले आप एक दिन पहले उस ग्रुप में डालें कि हमें ऐसे ऐसे हम इस जगह जाने वाले हैं, हमको परमिशन चाहिए। आप मतलब ऊपर से परमिशन ले सकते हैं। परमिशन लेने के बाद आप वहां पे आराम से जाइए और कोई भी आपको नहीं रोकेगा, कोई भी इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कि जो आपके साथ अभी होता है कि पता चलता है आपने किसी का वीडियो बना लिया, डाल दिया, तो धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, तो जी वो डिलीट करवा दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम आएंगे तो हम काम करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके नाक में नकेल कस देंगे। तो मैं तारापुर विधानसभा की जो भी जनता इसको देख रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है, उसको आप अपने लैंग्वेज में उसको बताइए कि हम युवा को क्या कहना चाहेंगे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझा सकती, आपको खुद समझना होगा, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं, ठीक है। आपने इतने सालों से डिसीजन लिया है ना, अपने स्टाइल से प्रतिनिधि चुना है, आपने सबको वोट दिया, आपको लगा कि नहीं यार ये वाला जो है ना, ये कैंडिडेट है ना, ये काम करेगा, लेकिन नहीं किया। क्या मिला? ना कोई स्टेडियम मिला, ना कोई लाइब्रेरी मिली, ना कोई वाईफाई मिला, ना कोई लैपटॉप मिला, ना कोई साइकिल मिली, कुछ नहीं मिला है यहाँ के युवाओं को। लेकिन फिर भी लवर बने घूम रहे हैं कि इस पार्टी का लवर हूं मैं, उस पार्टी का लवर हूं। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि किसके भी लवर बन जाओ, तुम अपने लवर नहीं बन पाए ना तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप अपने भविष्य के लिए वोट कीजिए, आप इसके लिए वोट नहीं कीजिए कि उस पार्टी से, इस पार्टी से। कोई पार्टी आपको खाने के लिए नहीं देगी जीतने के बाद भी। आज चुनाव है, 14 तारीख के बाद सब छम, जो विधायक बनेगा, जो भी निर्णय आएगा, उसको तुम्हें 5 साल तक झेलना पड़ेगा, अगर गलत व्यक्ति का आप सारे लोगों ने चुनाव कर लिया तो, ठीक है। तो आप सारे लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, कभी कभी मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आप सब लोग सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं कि बड़ा बड़ा नेता को सपोर्ट करो। हम ये कह रहे हैं नॉर्मल परिवार के व्यक्ति को आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक फौजी बैकग्राउंड से है, जो पढ़ी लिखी महिला प्रत्याशी है। आप सबका डिमांड था कि कोई महिला नहीं आती, कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं आती, लो भाई आ गए। अब भी आने के बाद भी आपको ये लग रहा है, तो हम बस यही कहेंगे, कोई पार्टी खाने को नहीं देगी, कोई पार्टी नौकरी नहीं देगी। आप एक डिसीजन अपने लिए, अपने भविष्य के लिए लें। बस जाते जाते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? छठ पर्व नजदीक आ रहा है, आप सभी लोगों को छठ एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा उज्जवल हो, बहुत ज्यादा आप सारे लोग आगे बढ़ें, हम यही चाहते हैं। और इस बार जो भी वोटिंग करें वो अपने भविष्य के लिए करें, ना कि किसी का लबर बन के, ठीक है। आप अपने लिए सोच के करें। अगर एक प्रतिनिधि, अगर आपका जो विधायक बनेगा वो बढ़िया बेहतर बन जाए, तो आपका भविष्य, आपकी जनता का भविष्य बदल जाएगा। चलिए बहुत बहुत टोटल